क्या साल के आखिर में होंगे असेंबली इंतखाबात? क्या रहा फैसला इलेक्शन कमीशन का? कितनी चैलेंजिंग होगी इलेक्टोरल रोल की रिवीजन? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता हफ्तों जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक एक मीटिंग रखी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 23 मई को जम्मू और कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार और निर्वाचन सदन के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की थी। इब्तदाई जायजों के मुताबिक इंतखाबात की मजमूई तैयारी अक्टूबर के अवाइल तक मुकम्मल हो जानी चाहिए और दिसंबर के पहले हफ्ते तक पोलिंग के अमल को समेट लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वादी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ताहम मौसम सरमा और बर्फबारी के आगाज के पेश नजर मुश्किल हो जाएगा। जून 2018 में बीजेपी पीडीपी के साथ मखलूत हुकूमत से दस्तबरदार होने के बाद से जम्मू और कश्मीर में मुंतखब हुकूमत नहीं है। डिलिमिटेशन के बाद पहली इलेक्शन कमीशन मीटिंग में इंतखाबी अमल पर इसके असरात और इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया है और मालूम हुआ कि सीईओ ने एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें डिलिमिटेशन ऑर्डर के जरिए 90 असेंबली हलकों की तश्कील के बाद दरकार इकदाम की तफसील दी गई है। इब्तदाई जायजों से पता चलता है कि पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करने में ये नक्शा बनाने के लिए कि पोलिंग स्टेशन नए हलकों का अहाता कैसे करेंगे तकरीबन 3 माह लगेंगे। इलेक्शन कमीशन को 90 हलकों में से हर एक के लिए अफसरान का तकर्रर भी करना होगा। ताहम ज्यादा चैलेंजिंग जुज इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन होगी। याद रहे जम्मू और कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों की आखिरी खसूसी समरी नजरसानी 2019 में लोकसभा इंतखाबात से पहले की गई थी। अब 90 हलकों की जगह के साथ नुमायां तौर पर नए सिरे से तैयार किए गए इलाकों और पिछले 3 सालों में मुतवक्का वोटरों में खातिर खवा इजाफे के साथ फहरिस्त पर रोल रिवीजन मुकम्मल होने का इम्कान है। आमतौर पर इलेक्टोरल रोल रिवीजन में 2 माह तक का वक्त लगता है। आखिरी इंतखाबी निजामुल वक्त ताहम लॉजिस्टिक्स की तैयारी से ज्यादा की जरूरत होगी और इसके लिए अमन और अमान के खदशात और सियासी रद्द अमल कलीदी महरिक होंगे। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हलाकतों का एक दौर हुआ, जिसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस रहेंगी और अमरनाथ यात्रा जमीनी सूरत हाल और इंतखाबात के इनेकाद के लिए नीम फौजी जरूरियात का इशारा देगी। सिक्योरिटी खदशात के अलावा ऐसे संगीन सियासी तहफ्फुजात हैं जिनका मरकज को जम्मू और कश्मीर के इंतखाबी कैलेंडर का फैसला करते वक्त ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मुअत्तद सियासी जमातों ने तब डिलिमिटेशन कमीशन के कयाम पर एहतजाज किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को खत्म करने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत अभी बाकी रखी थी। बीजेपी के अलावा ज्यादातर सियासी जमातों ने भी डिलिमिटेशन पैनल की रिपोर्ट की मजम्मत की, जिसने जम्मू कश्मीर में नशिस्तों को 37 से बढ़ाकर 43 कर दिया, लेकिन कश्मीर में सिर्फ 1 सीट से 47 हो गई। इसके अलावा अगर मरकज डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को कश्मीरी पंडितों के लिए कम से कम 2 नशिस्तों के रिजर्वेशन के लिए कबूल करता है तो आने वाले पार्लियामान के इजलास में जे.एंड.के तंजीम नो एक्ट में तरमीम की जानी पड़ सकती है। बता दें जम्मू और कश्मीर दिसंबर 2018 से सदर राज के तहत है। साबका रियासत में आखिरी असेंबली इंतखाबात 25 नवंबर 2014 से 5 मरहलों में हुए थे, जबकि खाली पंचायती नशिस्तों और जिला तरक्याती कौंसिलों के इंतखाबात 2020 के मौसम सरमा में हुए थे और अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से समरी डिवीजन का आगाज 3 साल के बाद हुआ है और अब रवा साल के आखिर या आइंदा साल की शुरुआत में असेंबली इंतखाबात के बहुत ज्यादा इम्कान है।